my new video. In this video, we have discussed about class 12th, chapter number 1, relation and function, introduction for exercise 1.1. राइट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्लास 11th में जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे सेकेंड चैप्टर, तो क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर को हम लोग को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. चलिए हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी कि आपने पढ़ा था क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है ना. तो हम ऐसे ही बताएंगे आपको. तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ all ordered pairs A, B such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B. देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, तो वो हम लोग बता रहे हैं. ठीक है, हम बताएंगे. ठीक है ना आपको. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A क्रॉस B से. A क्रॉस B से कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, A क्रॉस B से. ठीक है ना. चलिए अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 सेट है. हमारे पास 2 सेट है. सेट ए है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, राइट. और क्या है बताइए, और क्या है, सेट बी है. सेट बी है क्या, 4 तक जाइए आप. सेट बी है क्या है, 5, 6, 7, 8. क्या है हमारे पास, 5, 6, 7, 8, राइट. चलिए अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हम लोग को फाइंड करना है. देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ये हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर का सेट बनाएंगे. ऑर्डर पेयर का सेट बनाएंगे, यानी कि जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा. ठीक है ना, ठीक है ना. और या फिर ऑर्डर पेयर बनाएगा. ऐसे ही फिर सेट ए का सेकेंड एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से के साथ लिखा जाएगा, और सेट ए का थर्ड एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ लिखा जाएगा. ऐसे हम लोग करेंगे. ठीक है ना. चलिए सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सभी के साथ लिखा जाएगा. तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. देखिए सबके साथ लिखते हैं. अब क्या हो गया, अब क्या बचा, सेट एलिमेंट्स का सेकेंड एलिमेंट, वो सेट ए का सेकेंड एलिमेंट यानी 2 है, वो सबके साथ लिखा जाएगा. तो 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. क्या हो जाएगा, 2, 8. चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं. जो थर्ड है यानी ये जो है 3, वो 3 क्या करेगा, सभी के साथ लिखा जाएगा. तो 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, राइट. चलिए जो 4 है वो भी 4, 5 हो जाएगा, 4, 6 होगा, 4, 7 होगा, और 4, 8 हो जाएगा, राइट. ये हो गई बात किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की. यानी ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ठीक है ना. एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होगा, यही होगा. ये पूरा जो सेट बना हुआ है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. ठीक है ना. ऑर्डर पेयर का सेट होगा, वो क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेशंस की. अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. यानी रिलेशन जो होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. ठीक है ना. तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. तो इसका लिखने का मतलब क्या है, इतनी लाइन ये पूरी लाइन लिखने का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन में ये कह रहा है कि जो सेट ए, अगर हम लोग मान लीजिए रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ठीक है ना. तो उसमें क्या होगा, उसमें
जो सेट ए टू सेट बी का रिलेशन आएगा वो जो रिलेशन आएंगे वो सब क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। ध्यान समझिएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा एकदम इजी कर देता हूँ इस डेफिनेशन को। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस पी। यानी कि वो रिलेशन वो जो सबसेट होना चाहिए उस सबसेट में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकेंड एलिमेंट्स रहेंगे मेरे, ठीक है ना। क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकेंड एलिमेंट्स होंगे। और वो क्या होगा, किसका, वो एलिमेंट्स मिल करके सबसेट बनाएंगे किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यही हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। मान लीजिए यही दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम रिलेशन कुछ बनाते हैं, कुछ रिलेशन बनाते हैं। हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रिलेशन बनाऊंगा, रिलेशन फर्स्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। रिलेशन फर्स्ट क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं रिलेशन फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी बनाता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर इक्वल टू लिखते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए और बी इस प्रकार से होना चाहिए कि ए एंड बी बोथ आर इवन। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, राइट, इवन होने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए एंड बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, राइट। ये रिलेशन फर्स्ट। चलिए, तो ऐसे में हम लोग क्या लिखेंगे, सेट। ऐसे में हम लोग सेट क्या लिखेंगे बताइए, दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसमें दोनों इवन है, नहीं। इसमें दोनों इवन है, नहीं। इसमें भी दोनों इवन है, नहीं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें दोनों इवन है, यानी 2 6 और 2 8 दोनों क्या है, इवन है। तो एक तो 2 6 हो गया, दूसरा 2 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। 3 5 तो नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा, 3 7 नहीं होगा, 3 8 नहीं होगा, 4 6 होगा, 4 8 होगा, ठीक है ना। दोनों इवन होने चाहिए। देखिए दोनों इवन है, दोनों इवन है। तो 4 6 हो गया और क्या हो गया, 4 8 हो गया, 4 6 हो गया और 4 8 हो गया। ये रिलेशन फर्स्ट बनाया मैंने। चलिए सेकेंड रिलेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। अब देखिए सेकेंड रिलेशन हम लोग बनाते हैं, तो जो चीजें हमको जरूरत है उसको मैं रहने दे रहा हूँ, उसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए सेकेंड रिलेशन अगर हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी सेकेंड रिलेशन हम लोग बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं सेकेंड रिलेशन क्या होगा। R2 फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग R2 इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिकल, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बोलेगा क्या, ए बी सच दैट ए एंड बी आर बोथ ऑड। यानी दोनों क्या होंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए and B belongs to, sorry, small B belongs to E, right। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑड होगा, यहाँ दोनों ऑड है तो 1 5 लिख लीजिए। चलिए सेकेंड, यहाँ पे दोनों ऑड है, 1 7 लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट ढूंढते हैं। 2 5 ना, ये कुछ भी नहीं। यहाँ 3 5,
दोनों ऑड है, लिख लीजिए। 3 6 नहीं होगा, 3 7 होगा, दोनों ऑड है। चलिए 3 7 3 8। अब 4 5 नहीं, 4 में तो कोई सवाल ही नहीं क्योंकि एक गिवन आ चुका है, ठीक है ना। यानी कितने ऑर्डर पेयर होंगे, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन को मैं और बताना चाहता हूँ, एक रिलेशन को मैं और बताना चाहता हूँ। ये रिलेशन क्या होगा, एक रिलेशन अगर हम लोग देख लेंगे R3 यानी कि रिलेशन फ्रॉम A to B, रिलेशन फ्रॉम A to B। अच्छा, इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ बगल में ही। तो R3 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, A, B such that A and B are A and B, या फिर सॉरी ऐसे लिखिएगा A, B such that B इक्वल टू A प्लस 4। B इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4 होगा। For all A belongs to A and B belongs to B, and B belongs to B, right? ठीक है ना, A belongs to A और B belongs to B। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब आगे। जैसे हम लोग को इसके सेट लिखने हैं यानी रिलेशन लिखना, हम लोग को जब रिलेशन हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर B इक्वल टू A प्लस 4 है, ठीक है। मान लीजिए B इक्वल टू A प्लस 4 है, मान लीजिए A 1 रखता हूँ। अगर हम लोग A को 1 रखेंगे तो B क्या आएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। A को A की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आगे हम लोग मान लीजिए ऐसे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे B इक्वल टू A प्लस 4 हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कहता है, सॉरी अब 3 रखते हैं। 3 कब रखेंगे, 3 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए 4 रखते हैं तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तो A की वैल्यू और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। ये हो गया रिलेशन, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें एक पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट ध्यान देंगे तो उस पॉइंट में क्या है, हम लोग को एक पॉइंट ये मिल रहा है, जरा आप बगल में देखिएगा। वो पॉइंट क्या मिल रहा है, जो R1 है वो सबसेट है A क्रॉस B का। R2 है वो भी सबसेट है A क्रॉस B का। R3 क्या है, वो भी सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। बोलिए, तीनों A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं, देख लीजिए आप। देखिए R1 A क्रॉस B का सबसेट है, कैसे है देखिएगा, 2 6 2 8 4 6 4 8। देखिए इसमें होगा 2 6 2 8 4 6 4 8, सबसेट है कि नहीं। चलिए R2 क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। 1 5 1 7 3 5 3 7, देखिए इसमें होगा 1 5 1 7 3 5 3 7, है कि नहीं, तो सबसेट है। चलिए R3 1 5 2 6 3 7 4 8, 1 5 2 6 3 7 4 8। तो जरा हम लोग देख रहे तो 1 5 2 6 3 7 3 7 4 8। अब हम लोग आगे 5 नहीं ले सकते थे क्योंकि 5 यहाँ पे रहते हैं तो 5 4 9 हो जाता, जो कि 9 है ही नहीं, तो वो रिलेशन ना बनता, ठीक है ना। वो ऑर्डर पेयर हम लोग नहीं बनाएंगे, समझ में आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों जो रिलेशंस हैं, तीनों रिलेशन क्या कर रहे हैं, A क्रॉस B A क्रॉस B A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है। तीनों रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट है ना। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट A एंड B होने चाहिए, जो कि सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। तो देखिए सबसेट है कि नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, यही है रिलेशन। समझ में आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या है, सबसेट द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट्स and the second elements
ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। तो देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, सेकेंड एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी का क्या है, ऑर्डर पेयर है ना, है ना। चलिए तो ये आपको रिलेशन समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जरा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, रेंज और डोमेन। रेंज और डोमेन, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। चलिए अगर मैं R1 में बात करूं, R1 में रेंज की बात करूं, रेंज की, राइट, रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ R1, तो रेंज क्या होगा, जो पहला फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यही कहेंगे नहीं, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 2 और 4। चलिए रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R1 क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। 6 सेट है ना, तो सेकेंड एलिमेंट्स के सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगर इसमें आपसे पूछूं तो इसमें आप रेंज क्या कहेंगे, रेंज ऑफ R2 बताइए। रेंज ऑफ R2 क्या बताएंगे आप, रेंज ऑफ R2 क्या होगा, 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, सॉरी डोमेन होगा, डोमेन कहेंगे। और सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। समझ में आया। सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। चलिए सेकेंड एलिमेंट्स कौन कौन से देख लेते हैं। 5 7 5 7 है ना, तो इसका ये क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन कहेंगे और सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को रेंज कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। किसको, सेट बी को, सेट बी को, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। ये सेट बी है, इसको कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। समझ में आया, बोलिए। ये देखिए ये क्या है, कोडोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन कहेंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होगा, और द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स क्या होगा, रेंज होगा। और सेट ऑफ बी क्या कहेंगे, उसको कोडोमेन कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब जरा हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, रिलेशन को केवल इरेज करता हूँ। यहाँ पे मैं एक पॉइंट देखूंगा। पॉइंट क्या, हम लोग बात करेंगे किसकी, फंक्शन की। फंक्शन क्या होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। चलिए अगर मैं लिखूं फंक्शन, ठीक है ना, स्मॉल सी फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग को फंक्शन क्या बताना है, जैसे मान लीजिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। हम लोग को फंक्शन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। इज अ रिलेशन इन विच जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है इन विच टू ऑर्डर पेयर, in which two ordered pair have not is a relation in which two ordered pair have not
सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, हैव नॉट सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। समझिएगा, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है जिसमें कि टू ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होते हैं, टू ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैं एक फंक्शन की मैं बात करूं, तो अगर एक फंक्शन की मैं बात करूं तो वो फंक्शन क्या कहेगा, ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, राइट, बी बिलोंग्स टू बी। अब देखिए ऐसे में जो हम लोग देखेंगे, क्या अगर मान लीजिए अगर हम लोग को फंक्शन लिखने हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, ए प्लस 4 है, अगर 1 को ए रखेंगे, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, ए को 2 रखेंगे 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, ए को 3 रखेंगे 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, होगा ना। एक की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, एक की जगह 5 रखेंगे 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, क्या 5 9 होगा, 5 9 नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग ए भी लिए थे 8 तक है, केवल देखिए 8 तक है, 9 कहीं है नहीं, तो 5 9 नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे दोनों क्या है, 5 किससे बिलोंग्स कर रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये किससे बिलोंग करने लगा, बी से, और 9 तो है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ तक लिखेंगे। अब देखिए, अब जरा हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोनों में, फंक्शन में और रिलेशंस में। देखिए जरा सा आप डिफरेंस देखिएगा एक जगह, अगर मैं इन्हीं दोनों को देखता हूँ, इसको और इसको अगर मैं देखता हूँ, इसको और इसको, तो आप देखेंगे इसके जो ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है देखिए दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है, राइट। क्या इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं क्या सेम है, नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो फंक्शन और रिलेशन में यही डिफरेंट है, समझ में आया। तो फंक्शन में क्या होगा, जो कि फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है, फंक्शन एक रिलेशन ही है, कैसा रिलेशन है, वो कहता है दिस टू ऑर्डर पेयर इन दिस टू ऑर्डर पेयर हैव नॉट सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है ना, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 3 चेंज हो गया फिर से 4, समझ में आ गया। तो ये आपका फंक्शन था, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन था आपका, रिलेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।